हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल जीके चीज़। मैं दोस्तों रुपेश यादव आज आपके लिए लेके आया हूं जीवाणु से होने वाले रोग से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए इन क्वेश्चनों को देखते हैं। बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। पहला दोस्तों टाइफाइड, जिसे मियादी बुखार भी कहते हैं। टाइफाइड जिसे मियादी बुखार भी कहते हैं, ये किस बैक्टीरिया से होता है यानी किस जीवाणु से होता है। तो सोलोमेनेला टाइफी। टाइफाइड जो होता है दोस्तों सोलोमेनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है और इसका प्रभाव आंत पर पड़ता है, इसलिए इसे आंत का बुखार कहते हैं। तो टाइफाइड किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। और किस बैक्टीरिया से होता है? तो सोलोमेनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है। अगला दोस्तों ट्यूबरकुलोसिस यानी क्षय रोग जिसे टीबी बोलते हैं, इसकी खोज जो है रॉबर्ट कोच ने 1882 में किया था। ये किससे होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। ये बैक्टीरिया शरीर में हवा के द्वारा आता है। यानी जो बैक्टीरिया होता है टीबी होता है दोस्तों, ये किसके माध्यम से शरीर में आता है? ये बैक्टीरिया शरीर में हवा के द्वारा आता है। इसके द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा प्रभावित होता है। और फेफड़े का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पल्मोनोलॉजी कहलाता है। फेफड़े को अध्ययन को क्या कहते हैं? पल्मोनोलॉजी कहते हैं। रॉबर्ट कोच को 1905 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रॉबर्ट कोच को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1905 में। अब माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जिससे टीबी होता है, इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने ही किया था 1882 में। अब इसके इलाज के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो टीबी के इलाज के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। किसका टीका लगाया जाता है? बीसीजी, बैसिलस कैलामिंट ग्यूरिन। बैसिलस कैलामिंट ग्यूरिन। और बीसीजी के टीके की खोज किसने किया था? यूरिन कॉलमेंट ने किया था। किसने किया था? यूरिन कॉलमेंट ने किया था। और इसी में डॉट का यूज किया जाता है। डॉट का यूज किया जाता है। अगला देखते हैं दोस्तों, वर्ल्ड टीबी डे यानी वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है टीबी डे? 24 मार्च को मनाया जाता है। 6 मंथ के अंदर बीसीजी का टीका लगाया जाता है। अगला बात करते हैं दोस्तों प्लेग इस बीमारी की शुरुआत चाइना से हुई थी। कहाँ से हुई थी? चीन से हुई थी। चूहे से फैलता है। प्लेग किससे फैलता है? चूहे से फैलता है। और किस नामक बैक्टीरिया से फैलता है? तो प्लेग भी किससे होता है दोस्तों? बैक्टीरिया से होता है। और कौन से बैक्टीरिया से होता है? पास्टुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु से होता है। और इसका प्रभाव किस पे पड़ता है? कांख पे पड़ता है। किस पे? कांख या फेफड़ा पे पड़ता है। और चूहा मारने की दवाई कौन सी होती है दोस्तों? जिंक फास्फाइड होती है, ZNP। चूहा मारने की दवाई कौन सी होती है? जिंक फास्फाइड, ZNP होता है। प्लेग किससे फैलता है? बैक्टीरिया से फैलता है। और कौन से बैक्टीरिया से? पास्टुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु से फैलता है। हैजा की बात करते हैं दोस्तों, ये किससे फैलता है? ये भी बैक्टीरिया से होते हैं। और किस नामक बैक्टीरिया से होता है? तो विब्रियो कोलेरा नामक बैक्टीरिया से होता है। किस नामक बैक्टीरिया से? विब्रियो कोलेरा नामक बैक्टीरिया से। अब विब्रियो कोलेरा नामक बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने किया था, 1883 में किया था। इसका प्रभाव आहार नाल के ऊपर पड़ता है। ये फैलता किससे है? दूषित जल या पानी पीने से फैलता है। दूषित जल पानी पीने से ये फैलता है। अगला बात करते हैं दोस्तों डिप्थेरिया भी बैक्टीरिया से फैलता है। किससे फैलता है? बैक्टीरिया से डिप्थेरिया भी फैलता है। किस नामक बैक्टीरिया से फैलता है? कोरेने बैक्टीरियम डिप्थेरिया। कोरेने डिप्थेरियम बैक्टीरिया नामक से फैलता है। इसका प्रभाव श्वास नली पर पड़ता है। किस पे पड़ता है? श्वास नली पे। डिप्थीरिया से कैसे पता चलेगा? डिप्थीरिया नामक रोग है, इसमें कफ जम जाता है, सांस लेने में तकलीफ होती है और दम घुटता है। तो डिप्थीरिया किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। टेटनस की बात करते हैं, क्लास्ट्रेडिनम टेटनी नामक बैक्टीरिया से फैलता है। इसका प्रभाव मांसपेशी और तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है। इसी बीमारी को जबड़ा बंद बीमारी कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, टेटनस को किस और नाम बीमारी के नाम से जाना जाता है? तो जबड़ा बंद बीमारी किसे बोलते हैं? टेटनस को बोलते हैं। कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी, ये किस नामक बैक्टीरिया से फैलता है? तो ये भी माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी से फैलता है। किससे? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी से फैलता है। इसका प्रभाव मांसपेशी, त्वचा और तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है। यानी कुष्ठ रोग के इलाज में किसका यूज किया जाता है? तो MDT का यूज किया जाता है। किसका? MDT, मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट का यूज किया जाता है। किसका? मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट का यूज किया जाता है।
अगला बात करते हैं निमोनिया। निमोनिया ये बच्चों में होता है और किस नामक बैक्टीरिया से होता है? डिप्लोकोकस निमोनिस होता है। किससे होता है? डिप्लोकोकस निमोनी। इसे फेफड़े का बुखार भी कहते हैं क्योंकि इसका प्रभाव फेफड़े पर पड़ता है, फेफड़े में पानी जम जाता है। तो निमोनिया किससे होता है? डिप्लोकोकस निमोनिस नामक बैक्टीरिया से होता है। अगला है काली खांसी। काली खांसी किस नामक जीवाणु से होता है? तो हेमोफिलस पर्ट्यूसिस। किससे होता है? हेमोफिलस पर्ट्यूसिस। इसका प्रभाव श्वसन तंत्र पर पड़ता है। तो काली खांसी भी बैक्टीरिया से होता है। अगला है सिफिलिस। सिफिलिस भी बैक्टीरिया से होता है। किस नामक बैक्टीरिया से होता है? ट्रेप्रोनेमा पॉलिडम। किससे होता है? ट्रेप्रोनेमा पॉलिडम। इसका प्रभाव तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है और लैंगिक अंग पर भी पड़ता है। मेनिंजाइटिस। क्या? मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस किस नामक बैक्टीरिया से होता है? ये निसेरिया नामक बैक्टीरिया से होता है। किससे? निसेरिया मेनिंजाइटिस नामक जीवाणु से होता है और इसका प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है। किस पर पड़ता है दोस्तों? मस्तिष्क पर पड़ता है। ये बैक्टीरिया से होने वाले नाम थे दोस्तों, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। थैंक यू वेरी मच।